हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस बीएमई में हम फ्यूल के रेफरेंस में चर्चा करने वाले हैं। व्हाट फ्यूल, एक तो फ्यूल क्या है और फ्यूल के क्लासिफिकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू कितने टाइप्स है वो हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं फ्यूल की। फ्यूल किसको कहेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। तो फ्यूल के बारे में अगर हमें डेफिनेशन देनी है या एक्सप्लेन करना है तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल इज वन सब्सटेंस, एक प्रकार का पदार्थ है या सब्सटेंस है जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या जो मेन कंपोनेंट होता है वो कार्बन है। आप याद रखें, फ्यूल में मेन कंपोनेंट या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बन है। और यही फ्यूल को, ये सब्सटेंस को जब आप बर्निंग करते हैं, उसको बर्न करते हैं, बर्निंग, तो बर्निंग की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। और यही एनर्जी हम सभी जगह इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्री पर्पस के लिए। तो वी कैन यूज दिस एनर्जी। तो पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। सब्सटेंस है जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन है, ये उसको बर्न जब करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। अभी ये जो स्टूडेंट्स बर्निंग की प्रोसेस है, बर्निंग इज नथिंग बट उसका दूसरा नाम है कंबस्शन। उसको हम क्या कहते हैं, कंबस्शन। और कंबस्शन क्या है, तो कंबस्शन एक प्रकार की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन, क्योंकि कंबस्शन तभी होगा जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे। तो ऑक्सीजन मिलता है, मीन्स वी बर्न दिस फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में ज्यादातर पोर्शन ऑक्सीजन है, तो कंबस्शन प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। और ऑक्सीडेशन की वजह से हमें हीट मिलती है, हीट एनर्जी। तो हम एक बात कर सकते हैं, ये आपको याद रखने की बात है, या वाइवा में भी कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि एवरी कंबस्शन प्रोसेस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो भी कंबस्शन होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लेकिन रिवर्स स्टेटमेंट सही नहीं है। एवरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अ कंबस्शन प्रोसेस, इट इज रॉन्ग। तो आप ये बारीकाई से याद रखें, कंबस्शन प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, लेकिन एवरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज नॉट अ कंबस्शन प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर यहां तक। अभी हम बात आगे करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्यूल की। तो अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम दो तरह से फ्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं। आप याद रखें, टू टाइप्स, 1 एंड 2। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन अकरेंस। अकरेंस या हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऑन द बेस्ड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के आधार पर हम फ्यूल को क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा है वो स्टेट, किस प्रकार का स्टेट है फ्यूल का, उसको कहते हैं द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, ये दो टाइप है, अकरेंस या प्रिपरेशन एंड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। अकरेंस मीन्स उसका अस्तित्व कैसे है फ्यूल का। तो अस्तित्व की बात करते हैं अकरेंस, तो अकरेंस में भी हम दो प्रकार के फ्यूल क्लासिफाई कर सकते हैं, 1 एंड 2। एक है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल, उसको हम प्राइमरी फ्यूल भी कह सकते हैं, प्राइमरी फ्यूल, नेचुरल या प्राइमरी। दूसरा है वो आर्टिफिशियल फ्यूल, आर्टिफिशियल कह सकते हैं, या हम उसको सेकेंडरी फ्यूल भी कह सकते हैं, सेकेंडरी फ्यूल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी नेचुरल फ्यूल किसको कहेंगे, जो फ्यूल
डायरेक्टली नेचर में अवेलेबल है, इट इज फाउंड इन द नेचर, हमें उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, उसको हमें नए से बनाने की जरूरत नहीं है। लाइक वुड, नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर इन द नेचर, तो वुड डायरेक्टली अवेलेबल है। पीट, फिर कोल, ये सभी चीज डायरेक्टली अवेलेबल, लाइक नेचुरल गैस, तो वो अवेलेबल है, तो वो नेचुरल फ्यूल है। लेकिन कई फ्यूल्स ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल दिस फ्यूल्स आर प्रिपेयर्ड, प्राइमरी फ्यूल में से हम बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्यूल या आर्टिफिशियल फ्यूल। लाइक वन एग्जांपल इज चारकोल, चारकोल ये हम प्रिपेयर करते हैं। फिर है कोक, COKE, वो भी एक फ्यूल है, लेकिन वो आर्टिफिशियल फ्यूल है। जैसे हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, तो वो निस्यंदित करके हम फ्यूल को प्रिपेयर करते हैं फिल्टरेशन की वजह से। जैसे कॉल गैस है, फिर एक गैस है ब्लास्ट फर्नेस गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, एक है प्रोड्यूसर्स गैस। तो ये सभी फ्यूल्स सेकेंडरी फ्यूल कहे जाते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। अकरेंस की बात है तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अभी दूसरी जो कैटेगरी है द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, उसमें हम फ्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 स्टेट है, एक है सॉलिड स्टेट, सॉलिड फ्यूल, दूसरा है लिक्विड फ्यूल, और तीसरा है गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द फ्यूल, सॉलिड फेज है तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड में हम बात कर सकते हैं कॉल की, लिक्विड में हम ये सभी फ्यूल्स को कंसिडर कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल। वैसे गैस है CNG, LPG, नेचुरल गैस, वो गैसियस फ्यूल है। तो ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ फ्यूल का। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्यूल को आप एग्जाम में इस तरह भी दिखा सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल। एक और तरीका मैं दिखा दूं, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल को आप 2 टाइप में डिवाइड कर दीजिए। एक है प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल्स, और दूसरा है सेकेंडरी फ्यूल्स, सेकेंडरी फ्यूल्स। तो ये मैंने 2 टाइप्स बना दिया। और हॉरिजॉन्टल वे में आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। कैसे? एक है सॉलिड फ्यूल, दूसरा है लिक्विड फ्यूल, और तीसरा है गैसियस फ्यूल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। अभी प्राइमरी फ्यूल है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में है, तो वो कौन सा आएगा? वुड। फिर पीट आएगा। लिक्विड की बात करते हैं तो प्राइमरी फ्यूल होना चाहिए, नेचर में अवेलेबल है, तो वो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। गैसियस फ्यूल अवेलेबल है तो वो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेकेंडरी फ्यूल की बात करें तो सॉलिड में वुड, पीट पर से कौन सा फ्यूल हम जनरेट करते हैं, जैसे चारकोल, कोक एटसेट्रा, वैसे लिख सकते हैं। पेट्रोलियम में सेकेंडरी फ्यूल में हम लिख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सभी फ्यूल्स हम सेकेंडरी में लिख सकते हैं। नेचुरल गैस प्राइमरी है तो यहां ब्लास्ट फर्नेस गैस, प्रोड्यूसर्स गैस, वैसे ये कैटेगरी आप यहां लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का जो छोटा टॉपिक है फ्यूल्स का, वो आपको समझ में आया होगा। पहले तो व्हाट इज फ्यूल, तो फ्यूल आपको समझ में आना चाहिए। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जहां कार्बन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है
और उसको हम जब बर्न करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमारे डे टू डे लाइफ में या इंडस्ट्री पर्पज से काम में आती है। बर्निंग जो करते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। कंबशन होता है, कंबशन मीन्स ऑक्सीजन मिक्सअप होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। फिर हमने फ्यूल के टाइप्स देख लिए, दो तरह के, एक तो ऑन द बेस ऑफ द अकरेंस और दूसरा है ऑन द बेस ऑफ द स्टेट। अकरेंस में भी हमने देखा प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल, और स्टेट के बारे में 3 फ्यूल की कैटेगरी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। आई होप द टॉपिक इज क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।